नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आ चुके हैं चतुर्भुज के पार्ट 2 में। क्वाड्रिलेटरल अपन ने कल स्टार्ट किया था। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या क्या पढ़ाया, स्क्वायर और रेक्टेंगल। बाकी के जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपको खुद से करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे, शेडेड पोर्शन करवाएंगे। क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 में शेडेड पोर्शन आपको जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। आप देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सेशन प्लान रहा, इतने सारे चैप्टर हमने आपको करवा दिए हैं यहाँ पे। और बाकी लास्ट का 3 टॉपिक बचा है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल और 3D बचा है। 3D को अपन 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेडेड पोर्शन है क्या। शेडेड पोर्शन को समझना है तो ऐसे समझिए कि ना, कोई रेक्टेंगल, ये क्या है, स्क्वायर है, इसमें कोई सर्कल बना है। मान लो ये ऐसा सर्कल बना है, तो इसके बाहर का एरिया आपको निकालना है, ये सर्कल के बाहर का। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर और पूछा जा सकता है आपका, ये स्क्वायर हो गया, इसमें त्रिभुज बना है ऐसा, तो ये एरिया पूछ दिया आपको, ऐसा एरिया पूछ दिया, ये वाला एरिया पूछ दिया, या फिर ये वाला एरिया पूछ दिया। तो ये सब क्या होते हैं, शेडेड पोर्शन होते हैं। आप एमसीक्यू के पुराने वीडियो देखेंगे, प्रीवियस एमसीक्यूज वीडियो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने ये इस टाइप के कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे पहला टाइप क्या है, कल यहाँ तक किया था ना, टाइप 2 तक, वहाँ से टाइप 3 है, आज उसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें स्क्वायर और सर्कल से रिलेटेड टाइप है। पहला क्या है क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है, 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के अंदर जो भी वृत्त बनेगा, जो सर्कल बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसा, वर्ग के अंदर। आप बोलोगे ऐसा ही क्यों बनेगा, ये वर्ग के अंदर बनने वाला सर्कल है। सर ऐसा ही सर्कल क्यों बनेगा, वर्ग तो ये भी है, सर्कल तो ये भी बन सकता है ना, ये सर्कल बन गया, ये बन गया। पर सबसे बड़ा सर्कल वो होगा जो इनकी बाउंड्री को टच करेगा। तो ये टच कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा सर्कल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ये तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। आप हमको ये बताओ, ये 6 है, सेंटर तो यहाँ कहीं होगा ना। किसका सेंटर, वृत्त का, सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, इसको ऐसे मिला दिया तो ये सेंटर से ये दूरी 3 होगी और 3 होगी, क्योंकि टोटल कितना है, 6। ये देख लो 6 है ना, तो ये भी 6 होगा, मतलब 3 और 3 होगी। मतलब रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19/7, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। एकदम इजी था ये। आपका क्या है, डायरेक्ट 3 3 6 करके स्क्वायर बनाना था, हमने समझाने के लिए फिगर बनाया है। ये फिगर आपको हमेशा बनाना नहीं होता। सर ये 6 है ना, तो ये भी 6 होगा। अब ध्यान दो, जब भी वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर वृत्त बनेगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी आधी, भुजा की आधी। किसके भुजा की,
वर्ग के भुजा की आधी, ये 6 है तो रेडियस कितना 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचा गया है। भीतर सेम ऐसा ही है, तो आपको पता है इसका जिसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर क्या खींचा गया है, वर्ग। ये उल्टा है, देखो उल्टा बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो इस वृत्त के अंदर है। इस वृत्त के अंदर क्या है, वर्ग है, ऐसा कुछ है। इस वृत्त के अंदर वर्ग है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है कब, जब 14 सेंटीमीटर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब देखो हमको क्या करना होता है ना, ध्यान देना, मीटिंग पॉइंट को जोड़ना होता है। ये मीटिंग पॉइंट को जोड़ा ना, ये मीटिंग पॉइंट था, ये मीटिंग पॉइंट था, उन दोनों को जोड़ दिया। तो रेडियस ऐसा ही बनाना है, रेडियस ऐसा नहीं बनाना आप, ये रेडियस, ये भी तो रेडियस हो सकता है, रेडियस, लेकिन क्या इसको मीट कर रहा है सर्कल को, हाँ, लेकिन इसको मीट कर रहा है क्या, इसको टच कर रहा है, वर्ग को टच नहीं कर रहा। हम सर्कल हमेशा ऐसा बनाएंगे जहाँ पे कॉमन पॉइंट हो, दोनों टच कर रहे हों। तो टच यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसी लाइन खींच दी, यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये भी खींच सकते हो, ये भी हो जाएगी। तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो अब कैसा रेडियस बनाओगे आप, रेडियस ऐसा नहीं बनाओगे, ये यहाँ से रेडियस ऐसा नहीं बनाना, दोनों के मीटिंग पॉइंट को टच करना है। तो ये रेडियस बनाओ जिसमें बीच में सेंटर हो जाएगा, बीच में क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखो हमको ये पता है त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14, यहाँ से लेके यहाँ तक 14, टोटल कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक बात है। हम जानते हैं ये वृत्त का, ये वर्ग का ये कितना आ जाएगा साइड, सर ऐसा, ये 28 है, ये 28 है, ये है ए और ए। तो ए कितना होता है, ये कितना होता है, हम जानते हैं ये होता है a√2। डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, a√2, और डायगोनल दिया कितना है, a√2 इज इक्वल टू 28। तो a इज इक्वल टू कितना, 28/√2। आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब a² निकालना है, मतलब 28² 28 × 28 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 14, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 दूना 26, 26 और 11 कितना हो गया, 37, 372। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, जिसका क्षेत्रफल कितना है, उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचा गया है। ठीक है, ये तो 14 सेंटीमीटर वाला वृत्त है जिसमें ये 14 तो ये भी 14, टोटल 28 हो गया। ये a√2 होता है, a√2 मतलब ये a, तो ये a√2। ठीक है सर, a√2 की वैल्यू इतनी आ गई 28/√2, 28/√2 28 का स्क्वायर और √2 तो 14 आया, 14 पंचे 8 चौक 32। ठीक है, 2 आया, 14 दूना 28, 26 नहीं, 14 दूना 28 और 11 कितना आ गया, 9। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी वही है, लेकिन ये किसके अंदर है, देखो ये वर्ग के अंदर है, ये वृत्त के अंदर वर्ग था,
वर्ग के अंदर वृत्त है। तो ये पहला वाला कंडीशन जो है ना वो यहीं पे लगा है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। हम क्या जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये 9 पाई दिया गया है, पाई से पाई कैंसल, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको पता चल गया आर कितना है 3, तो यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, 3 3 कितना हो गया 6, तो ये भी 6 होगा क्योंकि वर्ग है, वर्ग है। और देखो ये भी 3 होगा, ये भी 3, तो 3 3 6, ये 6 ये 6, तो ये तो वर्ग बन गया ना। जब वर्ग बन गया, वर्ग का एरिया क्या आता है, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कहाँ पे आया है, 2016 में पूछा गया था, आज से 8 साल पहले छात्रावास अधीक्षक में। तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में देने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो RI 2015 में पूछा है। एक वर्ग ABCD के ये शेडेड पोर्शन का है। शेडेड पोर्शन मतलब छायादार भाग। देखो एक वर्ग ABCD है, इसके चारों ओर एक वृत्त खींच दिए, उसमें किसी एक भाग का मान लेते हैं इसका एरिया कितना है 8/7। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़े प्यार से सुनना। हम मानते हैं ये क्या है, ये वृत्त का एरिया है, मान लिया हमने, ये वृत्त का एरिया है, ये वृत्त है, सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है। इसमें यदि हमको निकालना है ये वाला पोर्शन, क्या करना पड़ेगा, हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा किसको, हमको माइनस करना पड़ेगा इस वर्ग का क्षेत्रफल को, तब तो ये निकलेगा। एक भाग का कितना है सर, एक भाग का है 8/7, तो 4 भाग का कितना आ जाएगा 8/7 गुणित 4। ये एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना आया, टोटल सर्कल के एरिया में इसको घटा दिया ए स्क्वायर। यही तो करना है, यही तो करना है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही करना है। अब देखो हमको ये पता है इसका ये क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ से यदि हमने खींचा, हमको पता है ये मीटिंग पॉइंट को जोड़ते हैं, मीटिंग पॉइंट को जोड़ दिया। अब देखो यहाँ से लेके ये आर और ये भी आर, तो टोटल कितना आर 2r, और ये डायगोनल नहीं हो गया इसका, तो ये a है, ये a है, तो ये AC कितना आ गया, यही कितना आया a√2। चलो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2r/√2। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, a की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इधर ट्रांसफ़र कर दिया। यही आप रख दें तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22/7 ले लो, आर स्क्वायर माइनस a की वैल्यू रखनी है 2r/√2, 2r का स्क्वायर 2 दूना 4 r स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये 2r स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 चौक 32/7। ठीक है, यही लिख लो आप। ये कितना आया 7 दूनी 14, 14 चला गया, 8r स्क्वायर बचा /7,
इज इक्वल टू 8/7 इंटू 4, 8/7, 8/7 कैंसल, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 2 आपकी आंसर आ गया। क्या करना था, कुछ नहीं, टोटल एरिया में से इसको माइनस करना है। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस किए तो 1 की 8/7 तो 4 की 8/7 गुणित 4। ये रिलेशन याद रखेंगे, ये आर है ना, ये भी आर है, तो क्या होता है ये देखो, हमको पता है ये बात, ये है कितना ए, ये वर्ग का बेस, ये वर्ग का ये कितना है ए, तो ये कितना आता है a√2। और आपने देखा यहाँ से लेके r, यहाँ से लेके r, तो ये कितना हो गया 2r। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2r/√2। इसी को तो रख दिया यहाँ पे a की जगह, 2 दूना 4/2, 4/2 कितना आया 2 आया, फिर आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आया है कहाँ पे 2018 में। ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, इसमें फिगर नहीं दिया, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ABCD है, इसके चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, ये वृत्त खींच दिया आपने। अब इसमें से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल है 2/7, तो क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। वही बात है जो यहाँ पे किया था, सेम टू सेम आपको करना है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या करना है भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या रख देनी है, ए की वैल्यू क्या रखिए 2r/√2, तो सेम वही 4 होगा, 4r² तो 2r², और ये पाई आर स्क्वायर तो है ही है, इज इक्वल टू 1 भाग का इतना तो 4 भाग का कितना, 4 दूना 8, पाई की वैल्यू 22/7, r² माइनस 2r², 7 दूनी 14, 8r²/7 इज इक्वल टू 8/7। ये कैंसल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसका राइट आंसर है। चलिए इसको भी हमने आपको बता दिया, कहाँ पे 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये देखो, दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल और सबसे छोटा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम देखते हैं, ये तो कुछ दिया नहीं हमको, सिर्फ ये दिया है। हमको ये बताओ, इस टाइप का किया है ना आपने, ये ऐसा ही तो है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि ऐसे आपको दिया है ये सर्कल, इसके अंदर क्या दिया है ऐसा, ये देखो। तो आप क्या जानते हो, यदि ये ए है तो ये क्या होता है a√2 नहीं होता। तो सेम हमने मान लिया कि ये 1 है, कितना है 1, ये भी 1 है 1, तो ये पूरा कितना निकल आएगा √2, हाँ या ना, ये √2 निकल आएगा। सर ये √2 निकल आया, ये तो निकल आया √2। चलो ये √2 निकल आया, ये क्या है, इस ब्लू सर्कल का डायमीटर। तो इस ब्लू सर्कल का डायमीटर तो ये भी होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ये √2 है,
ये भी √2 है, देखो तो ये √2 हो गया, ये वाला नहीं हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया सर। ये √2 हो गया तो ये ब्लू वाला कितना निकल आएगा? ये पूरा का पूरा, ये डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर व्यास, तो ये निकल आएगा √2 इंटू √2। कितना निकल आया? ये 4, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है? 4। आपको क्या पूछा है? सबसे बड़े वर्ग और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये 4 निकल आया, अंदर वाला कितना है? 1। 4:1 आपका क्या है? इसका राइट आंसर है ये 2 निकला ना। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 का क्षेत्रफल अनुपात 1 का क्षेत्रफल, 2 दूना 4 अनुपात 1, कितना आया? 4:1 आपका राइट आंसर है। कैसे किया? फिर से देखो एक बार, फिर एक बार देखेंगे। सर ये 1 लिया तो ये √2 हो गया, ये √2 हो गया। व्यास किसका व्यास है? इसका, ब्लू वाले का व्यास है। ब्लू वाले का व्यास √2 आया, ये √2 आ गया तो ये भी √2 होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। देखो ये √2 आ गया, ठीक है। अब इसका ये क्या निकल आएगा? विकर्ण। तो आप कहेंगे सर ये विकर्ण निकल आएगा √2, a√2, तो ये √2 है इंटू √2, कितना निकल आया? 2। सर ये वाला 2 निकल आया, ये इस सर्कल का व्यास है, इस सर्कल का व्यास है, मतलब ये भी व्यास तो है इस सर्कल का, तो ये भी 2 निकल आया, तो ये 2 निकल आया। बड़े वाले का साइड कितना निकल आया? 2, और छोटे वाले का तो 1 माना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना आया है? 4:1 आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी तक अपन ने क्या किया? स्क्वायर और सर्कल किया था। अब अपन को क्या करना है? हमको करना है रेक्टेंगल और सर्कल। देखो 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 42 सेंटीमीटर चौड़े, 60 लंबाई है 42 चौड़ाई है, आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग, सबसे बड़े वृत्त, इसके अंदर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा। अब देखो आप बोलोगे सर ऐसा खींचो ना, ये, लेकिन ये अंदर खींचा गया है क्या? तो बिल्कुल अंदर नहीं खींचा गया, ये तो इसके बाहर आ गया। अंदर खींचना है, अंदर, अंदर खींचना है, तो ये तो ऐसा ही नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा। कैसा आएगा? इसके अंदर आएगा, इसके अंदर, बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, अंदर ही आएगा। तो ये बताओ हमको कि क्या क्या डायमेंशन दिया है? 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ये कितना है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है, व्यास है, इसका जो व्यास है, ये व्यास 40 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगा व्यास पूरा का पूरा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है πr², पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितना हो जाएगा? अच्छा 40 नहीं 42 दिया है। आर कितना हो जाएगा? 42 का आधा, 42 का आधा 21, और 42 का आधा 21, πr², 7 तिया 21, कितना आया? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66, और 66 का डबल 132, 6 2 8 13,
1386 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाई कोर्ट 2018-19 में पूछा गया है। पहले अपन ने क्या किया, वर्ग के साथ सर्कल खींचा, अब क्या कर रहे हैं, आयत के साथ आयत के अंदर सर्कल कर रहे हैं। पानी देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार सीट ABCD जिसमें AB बराबर 30 एवं BC बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो BC व्यास वाले अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है। ठीक है, इसको काट लिया गया। काटने के बाद सीट के बचे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा कहता है। देखो इसको समझो क्या है। ये ना ये एक सीट है, इसमें से आप क्या काट रहे हैं, एक सर्कल अर्धवृत्ताकार यहां पे काट रहे हैं। अर्धवृत्ताकार काटेंगे तो ये काट दिया, मान लो ये काट दिया, ये आपने अर्धवृत्त काट दिया, इसको काट दिया, अर्धवृत्त को माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो पहले किसका एरिया निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया इस रेक्टेंगल का जिसमें AB बराबर 30 और ये कितना है BC, ये 14 है। तो कितना आ गया रेक्टेंगल का एरिया, 30 गुणित 14 लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें से माइनस करना है किसको, इसको अर्धवृत्ताकार वृत्त को, इसका रेडियस कितना 7 नहीं आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 गुणित 7 आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का होता है, लेकिन ये तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है मतलब आधा भी करना पड़ेगा। तो कितना आया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 7 से 7 कैंसल, ये आ गया 11, 11 सत्ते 77, 14 दूना 28, 14 तिया 42, कितना आ गया 3, और ये 41 हो गया, 41 में 7 चला गया, 34, 343 लगभग आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कौन से एग्जाम में पूछा गया है, 2020 के CGPSC में। कुछ भी नहीं करना था आपको, क्या करना है, एरिया निकालना है और सर्कल का एरिया को माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहां पे इस तरफ से काटा गया, यहां पे क्या है, दोनों तरफ से काट दिया गया। ये आयताकार सीट है ना, मान लो इसमें से दोनों तरफ से वृत्त काट दिए गए। ये वृत्त इधर से भी काट दिया गया, इस तरफ से भी काट दिया गया, और इस तरफ से भी काट दिया गया, इस तरफ से भी काट दिया। आपने दोनों तरफ से काट दिया। दोनों तरफ से काटने के बाद आपसे पूछता है कि एरिया कितना है। चलो तो कैसे निकालेंगे ये एरिया, आप कहेंगे सर ये वाला टोटल माइनस टोटल में ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल माइनस कर देंगे तो ठीक है। टोटल एरिया कितना आता है, ये आ जाएगा 35 गुणित 35, 35 गुणित 28। इसमें हम माइनस करते हैं
पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर कितना है, ये 28 है तो आर हो जाएगा 14, 14 गुणित 14। ये तो एक सर्कल का है, हाफ सर्कल, ये आधा सर्कल का ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये तो इस हाफ सर्कल का हुआ, इसका भी कितना होगा, सेम यही, तो इंटू 2, मतलब ये 2 से 2 कैंसल, ये बताना चाह रहे हैं। 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 14 दूना 28, 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61, ये माइनस कर दिया, इतने में कितना आएगा, 35 दूना 70 कर लिया, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, और कितना आया 0, माइनस कर दिया, क्या आंसर आ रहा है सर, 4 आया, 8 में से 7 में से 1 गया, 6 3, 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, छात्रावास अधीक्षक 2016 के एग्जाम में। आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक में शेडेड एरिया के कितने बार पूछे गए हैं, 2016 में ये पूछा गया है छात्रावास अधीक्षक में। और देखिए एक क्वेश्चन तो और कराया था ना, ये देखो, ये भी 2016 में पूछा गया है। उसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं, एक वर्ग और सर्कल, एक आयत और सर्कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप बनाएंगे। सेम वही है, सेम वही है, क्या है, ABCD में एक वृत्त तथा 2 अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। चलो हम बता देते हैं कुछ। प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कहता है सेंटर 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5, टोटल कितना आया 10। आप कहेंगे सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये 5, त्रिज्या 5 है, ये 5, बिल्कुल इसकी त्रिज्या भी 5 होगी और ये भी 5 होगा। 5 5 10 15 20, ये कितना आ गया 20। तो क्या करेंगे 20 गुणित 10, टोटल एरिया निकल आया। इसमें ये सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, पाई आर स्क्वायर निकल गया इसका एरिया। लेकिन इसका एरिया और इसका एरिया, ये दोनों सेमी सर्कल को मिलाओगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि 5 और 5 का है, तो 5 का एक सर्कल बन गया। तो 5 सर्कल व रेडियस के 2 सर्कल हो गए, एक इन दोनों को मिलाने पर और एक ये, तो कितना आया 25 दूना 50। पाई की वैल्यू लेने के लिए कहा है उसने 3.14, ये 200 में से घटा देंगे, 3.14 कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 100 गुणा कर लिया, 314 का आधा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 200 में इतना घटा दिया, कितना आया भाई 43 वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस एग्जाम में पूछा गया है, 2017 में, 2017 में पूछा गया। तो आप देख रहे हैं 2014, 16, 17, 18 कंटिन्यू ये शेडेड एरिया के पोर्शन आ रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रहा है, हर दूसरे एग्जाम में। चलिए ये देखो 2019 टेट में AB तथा CD त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के 2 लंबवत वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। लंबवत व्यास हैं मतलब
ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। इनकी वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ? 7 सेंटीमीटर वृत्त के। अच्छा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ध्यान से देखेंगे तो ये 7 है, ये 7 है, तो टोटल कितना हो गया? 7 और 7 14। सेम ये कितना हो गया? ये भी 7 और ये भी 7, तो ये भी 14। ठीक है भाई, तो 14 सेंटीमीटर टोटल हो गया। यहाँ से यहाँ कितना आ गया? रेडियस 7 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है सर, वो तो दिया ही हुआ है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलेगा। ये आ गया आपका सर्कल का एरिया। किसका एरिया आया? सर्कल, बड़े वाले सर्कल का, बड़े सर्कल का एरिया। ठीक है, बड़ा वाला। उसमें हमने एक मिनट, इसमें हमने क्या कर दिया? ये देखो, इसमें ना इसमें हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। पूरा एरिया निकाल लिया, ठीक है। उसमें क्या माइनस कर रहे हैं? ये सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया। कौन सा सर्कल? जो ऊपर दिखता है आपको, ये वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। आप कहेंगे ठीक है सर, इसको माइनस कर दिया। फिर अब इसको माइनस करने के बाद हम माइनस कर रहे हैं क्या? इस त्रिभुज के एरिया को, जो आपको दिखाई पड़ता होगा कुछ ऐसा। ये देखो, इस त्रिभुज के एरिया को इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर दिया ना, तो ये पूरा का पूरा ये माइनस कर दिया, तो आपका एरिया निकल आया। देखिए, पूरा एरिया आपका निकल आया, ये वाला देखिए, वही एरिया तो बच रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही एरिया बच रहा है, तो क्या करना है? टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में है नहीं, तो 22/7 ले लो। पाई आर स्क्वायर 22/7। आर कितना? ये सर्कल के लिए ये आर कितना है? 7। तो 7 सत्ते 49, मतलब 7 गुणित 7। इसमें माइनस करना है इसको। ये टोटल 7 है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7, टोटल 14। तो ये 7 है, ये 7 है, मतलब ये रेडियस इसका क्या हो जाएगा? रेडियस इसका रेडियस होगा सर 7/2। ठीक है, तो 22/7 रेडियस कितना है? 7/2, 7/2। इसको माइनस कर दिया। अब माइनस और करना है क्या? इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में ध्यान देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 है, 7 सेंटीमीटर, और ये वाली जो टोटल लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, तो ये हाइट नहीं हो गया, और ये बेस तो कितना हो गया? 1/2 बेस कितना? 14। आधार और हाइट कितनी है? 7। इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा 7 सत्ते 49। यहाँ से 7 माइनस कर दिया, 2 11, 11 सत्ते 77, 77/2। ठीक है, यहाँ से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। 154 में से 49 पहले घटा लो। 50 घटाया 104, 105। 105 दूना 210 माइनस 77/2 कितना आया? 77 चला गया
तो सर ये आ गया 3 और 20 में से 7 गया, कितना आ गया 13/2, तो कितना आया 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। क्या करना था, कुछ नहीं, टोटल सर्कल में से इस सर्कल को घटाना था और ये वाले ट्रायंगल को घटा देना था। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2014 में। इसमें क्या करना है आपको अब पता चल गया क्या करना है। सर टोटल एरिया निकालेंगे, इस टोटल एरिया में से ना हम क्या करेंगे, ये टोटल एरिया तो हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है, ये वर्ग है। ये देखो ये 20 है पूरा का पूरा, ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल 20 नहीं हो गया। अरे भाई ये 20 है, ये 10 और ये 10, टोटल कितना हो गया 10 और 10 20। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में हमको सिर्फ ये करना है, माइनस करते जाना है। क्या माइनस करना है, ये बीच से है तो ये, फिर क्या माइनस करना है, ये और ये दिख रहा है। तो आपको तीन माइनस करने हैं ट्रायंगल, ये वाले और ये वाले। 3 ट्रायंगल माइनस करने हैं, किसमें से, किसमें से, टोटल जो आया उसमें से। टोटल कितना आ गया सर, ये 20 और 20 400, 400 में से माइनस करना है इसको पहले माइनस करने जाते हैं। ये 10 और ये 10 कितना होगा 1/2 इंटू 100, 10 दहम 100 ना, 1/2 बेस आधार गुणित ऊंचाई, माइनस 20 गुणित 10 200, इसका आधा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 10, हाइट कितनी 20, तो 200 माइनस ये 90 डिग्री होगा, ये 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 होगा क्योंकि टोटल 20 है। 10 में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना है 20, 200। चलो देखो 400 में से कितना गया 50 माइनस 100 माइनस 100, ये 200 200 100 100 200 50 250, 400 में से 250 चला गया, बचा कितना 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सेम वही टोटल में इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, इसको घटा दिया। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, उपयुक्त चित्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। देखो इसको हम 2-3 भागों में बांट लेते हैं। कैसे, हम ना पहले निकाल लेते हैं इसका एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला। इस एरिया को यदि हम निकाल लें, इस एरिया को निकाल लें, आप कहेंगे ठीक है सर। इस एरिया को निकालने के बाद इसमें हम जोड़ दें ये वाला एरिया, इस एरिया को, ये वाला एरिया यदि जोड़ दिया जाए, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रही है बात हमको। ये वाला एरिया जोड़ दिया, इस ब्लू वाले में रेड एरिया जोड़ दिया, ठीक है, 2 एरिया जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के बाद यदि इस एरिया को भी जोड़ दें तो पूरा का पूरा निकल आएगा। तो क्या निकलेगा,
ब्लू वाला एरिया जोड़ेंगे, ब्लू वाला एरिया है कितना सर? ये है 10 और ये 10, 10 दाहम 100 प्लस रेड वाला एरिया है क्या? ये देखो, ये कितना है, हाइट 6 और ये कितना है 10। आप देखेंगे ये तो 6 है और ये कितना है, बेस 10। तो कितना आ गया रेड वाला एरिया? 1/2 बेस है 10, 10 इंटू हाइट 10 इंटू 6। लास्ट वाला जो सर्कुलर एरिया दिख रहा है, सर्कल है, सर्कल का एरिया πr², पाई के फॉर्म में दिया है 22/7 इंटू सर्कल कितना 14 है, तो ये कितना 7²। हमको पता है 7 होता है तो रेडियस 7, तो एरिया कितना होता है 154। आप सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रेडियस 7 हमने सर्कल के में बताया है कि रेडियस r 7 है, तो r = 7 है, तो 2πr कितना हो जाता है 44, और ये कितना हो जाता है एरिया πr² = 154 आपको बताया था। तो चलो भाई देखो, इसमें ये 154 आ गया, ये कितना आ गया 30, कितना आ गया 60 का आधा 30, और ये कितना आ गया 100 और 154 254, 254 और 30 284। जितना हार्ड दिख रहा था क्वेश्चन उतना ही सिंपल निकला सर। ये तो कौन से एग्जाम में 2016 में पूछा है, टेट में। देखो, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, अब ये आपको हार्ड लग रहा होगा, अभी हार्ड सारे लग रहे थे, पर जैसे ही बनाना स्टार्ट किया सर आपने ना, फिर इजी लगने लग गया, तो ये भी इजी लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे ना हमारे साथ, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। अब वो तो सर रंगोली टाइप की दिख रही है, कैसे निकालेंगे देखिए। आपको ना पहले निकालना है ये बताओ, ये सेमी सर्कल नहीं लग रहा, अर्धवृत्त तो ऊपर वाला, सर ये भी तो सेमी सर्कल लग रहा है, ये और ये 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ये बीच वाला वर्ग का एरिया जोड़ दिया, इसका एरिया निकाला, बीच वाला जोड़ दिया, तो ये पूरे का एरिया नहीं निकल आया। आप बताओ, आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही लग रही है, पूरे का एरिया निकल आया, ये तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूरा निकल आया, ये पूरा एरिया निकल आया। ये पूरा एरिया निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो बड़ा सर्कल है ना, इसको घटा देते हैं। ये देखो, ये देखो, अब क्योंकि ये ना अच्छे से दिख नहीं रहा, बना नहीं है नाप के, इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये सर्कल का एरिया अगर आपने घटा दिया तो कुछ ऐसा ही नज़र नहीं आ रहा। देखो सर क्या किया, इसमें से दोनों, इसका एरिया सेमी सर्कल सबको जोड़ा, स्क्वायर जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद हमने क्या किया है, देखो ये सेमी सर्कल था, सब में सेमी सर्कल था। इस सेमी सर्कल में स्क्वायर का एरिया जोड़ के माइनस कर दिया, ये वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारा निकल आया ये एरिया।
बिल्कुल, तो कैसे करना है? सेमी सर्कल का एरिया जोड़ो सबको, उसमें स्क्वायर जोड़ दो, माइनस क्या करना है आपको, ये बीच वाला सर्कल। चलो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, पर बनाएंगे कैसे? देखो आपको कुछ डेटा दिया होगा, उसको पकड़िए। क्या दिया क्या है भाई? हमको दिया है सर ए बी सी डी का साइड कितना है? ए बी सी डी इसका साइड है 10। सर ये 10 है, ठीक है। तो ये बताइए हमको, ये जो सेमी सर्कल है, ये अर्धवृत्त, ये वाला पूरा, इसका कितना निकल आएगा? 5 नहीं निकल आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल आएगा सर। तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का होता है, तो अर्धवृत्त का इतना हो जाएगा। लेकिन कितने अर्धवृत्त हैं? 1 2 3 4, और सब वर्ग पे बने हैं, तो सबका रेडियस 5 ही होगा, 5 ही होगा, 5 ही होगा सबका रेडियस। तो 1 2 3 4, एक का इतना तो 4 का इतना, प्लस हमको पता है इसका क्षेत्रफल ऐड करना है, सर्कल के सेमी सर्कल के साथ इसको ऐड करना है। ये है कितना? 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस करना है। किसको माइनस करना है? इसको। पाई आर क्या होगा इसका, ये बताओ सर। ये 10 है, ये टोटल 10 है, ये 10 है, तो ये कितना निकल आएगा? 10√2। ये तो विकर्ण निकल आया, 10√2 विकर्ण निकल आया। और यही क्या है विकर्ण? 2r है। यहां से लेके यहां तक व्यास नहीं है इसका, अंदर वाले सर्कल का व्यास, और ये है कितना? 10√2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलो अब करते जाओ। 2 इंटू पाई मतलब 22/7, पाई आर स्क्वायर ही कर लो। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? स्मॉल आर 5, 5 पंचे 25 प्लस 10 दाहम 100 माइनस पाई आर कितना है? 5, 5 का 25 इंटू √2 का 2, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25। देखो 25 दूना 50 पाई, 25 दूना 50 पाई, 50 पाई कैंसल हो गए, क्योंकि प्लस और माइनस आंसर कितना आ गया? 100। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्या करना था? सेमी सर्कल को ऐड करना था, स्क्वायर ऐड करके बड़ा वाला ये सर्कल दिख रहा है इसको माइनस करना था, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में कराया है, पर आज फिर करा दे रहे हैं। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की व्यास PS है। PS है, ये व्यास है किसका? ऐसे सर्कल का जिसका 6 सेंटीमीटर है, तो OS 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है मतलब। चलो PS पर QR 2 बिंदु इस प्रकार हैं, PS पर QR बिंदु हैं इस प्रकार हैं कि PQ, P से Q, Q से R और R से S सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये X है, ये तीनों बराबर हैं कहता है, ये X तो ये X तो ये X, 3X बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो टोटल कितना निकल आया? PS कितना निकल आया? PS का बताओ। PS आ गया ये 6 तो 12, और PS को डिवाइड किए हो x में, तो 3x = 12, तो x की वैल्यू 3 चौक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब क्या आ गया? देखो
पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर 4, बस इतना। चलो अब देखो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमको ये समझना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है। हम बार बार आपको वही बताते हैं। देखो, हमको ना ये अर्धवृत्त चाहिए, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि हमने निकाल लिया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया ना, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, इस एरिया को घटा देंगे। कौन सा एरिया? यहां से ये वाला अर्धवृत्त घटा दिया। देखो, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। फिर क्या करेंगे, ये वाला अर्धवृत्त को जोड़ दिया, इस अर्धवृत्त को जोड़ दिया, इसको जोड़ देंगे तो ये बताओ ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा पूरा का पूरा। ये देखो ऐसे ही तो दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कैसे करना है सर? पहले इस अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं। पी ये वाला, इसका कितना है रेडियस? OS है 6, कितना है 6, OS है 6। तो चलो हम उसका निकालते हैं तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36 पाई, पाई 6 स्क्वायर मतलब 6 छंग 36। इसमें माइनस करना है ये वाला, इसका रेडियस है आर, आर रेडियस है कितना आया है? ये 4 है। आर एस है कितना? आर एस है 4। तो इसको माइनस करना है, तो 4 रेडियस वाला माइनस करना है। ये देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर था ना, लेकिन ये तो पूरे के पूरे सर्कल का आ गया पाई आर स्क्वायर। हमने आधा का लिया है तो आधा पाई बाय 2 आर स्क्वायर आना चाहिए, माइनस ये आधा है तो पाई बाय 2 आर स्क्वायर। आर है कितना? 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। जोड़ देते हैं ये वाला, इसको जोड़ेंगे, ये भी आधा है तो पाई बाय 2। कितना जोड़ना है? ये सेंटर ये होगा। टोटल पी क्यू कितना? 4। पी क्यू कितना? 4। तो इसका रेडियस कितना? 2। 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। ये आपका पूरा का पूरा आ गया। अब इसमें से 18 पाई 8 दूना 18 2 20, 20 में से 8 गया 12 पाई, 12 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 7 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26/7। 7 तिया 21, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 4 और 1 5 बचा, 37 सही 5/7। ऑप्शन नंबर, ये स्क्वायर में होंगे, सारे स्क्वायर में होंगे ना, क्योंकि एरिया है। एरिया किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है। क्या किया हमने? ये अर्धवृत्त को लिया, इसमें इसको घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, तो क्या आ गया? देखो यहाँ से ये पूरा नहीं आया, साथ में ये जोड़ दिया, ये देखो, तो ये पूरे का एरिया आ गया, ये एरिया आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमने एमसीक्यू में आपको सॉल्व कराया है। टोटल निकाल लो ABCDE तथा BEFG 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग हैं। ABCDBE BEFG 8 और 6 मतलब ये 8 है
8 है, ये कितना है ई से बी 6 और ये 6। चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये भी तो सेम है ना, कैसे निकालते हैं देखो एक बार और सोचो आप। सर आप क्या कर रहे हो, बार बार आप ऐसा कर रहे हो, वही हम करने की कोशिश करते हैं इसमें। आप ना पहले टोटल का निकाल लेते हो, आप टोटल बाहर बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा निकालने के बाद आप क्या करते हैं सर, आप ना इसमें से घटाते हैं। क्या घटाते हैं देखते हैं। इसमें से सबसे पहले आप घटा देते हैं ये वाला, ये वाले वर्ग को आपने घटा दिया, ठीक है। और फिर आप करते हो ये वाला घटा दो, ये घटा दो, इसके बाद आप घटा देते हैं इसको, ये देखो। तो ये जो बीच वाला जो दिख रहा है ये हमारा नहीं आ गया रिक्वायर्ड, ये निकल आया, ये देखो ये तो निकल आया। तो बिल्कुल यही कर रहे हैं, यही करना है। तो क्या करेंगे, टोटल क्या करेंगे पहले, 8 और 8, 8 अट्ठे 64, 64 लिया, 8 अट्ठे 64 माइनस इसको घटाना है, ये कितना है 6 छंग 36, ये देखो ये 6 छंग 36, तो 36 घटा दिया, माइनस इसको घटाना है, ये है कितना 8, ये 6 है ना, तो ये तो 2 निकल आया यहाँ से यहाँ तक। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, चलो माइनस इसको घटाएंगे ये वाला, तो ये कितना है, ये टोटल 8, इसमें से ये 6 ले गया तो ये 2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 8 दूनी 16, 16 और 36 कितना, 10 किया 46, 6 52, 52 घटा दिया 64 में, 8 4 12, आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसको हमने एमसीक्यू में आपको समझाया हुआ है, किसी एमसीक्यू में याद नहीं हमको, एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये देखो क्या करेंगे इसको बताओ फिर से। सर करना कुछ नहीं है, टोटल एरिया लेना है, वही जो आप अभी तक करते आए हैं। टोटल एरिया ले लिया, इस टोटल एरिया में क्या करना है, ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ठीक है। E तथा F AB तथा DC के मध्य बिंदु हैं, एकदम बीच में है, एकदम बीच में, ये वाला एकदम मध्य बिंदु है। अब देखो ये मध्य बिंदु है, ये, हाँ समझ में आ गई सर बात की, ये मध्य बिंदु है, ये लो एकदम बीच में है, ठीक है। अब EPF अर्धवृत्त है जिसका व्यास EF है, इसका व्यास EF है, ठीक है। ये अर्धवृत्त खींच दिया हमने, अर्धवृत्त खींचा है, ये ऐसा है, ये अर्धवृत्त खींचा, ये इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, ठीक है। तो अर्धवृत्त खींचा हमने, कुछ ऐसा अर्धवृत्त खींच दिया जो ऐसा है, ये समझ जाओ। चलो ठीक, अब
ई एफ व्यास है, एल एम एन ओ एक वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो टोटल में हमने ये माइनस कर दिया, तो माइनस कर दो इसको, ये माइनस कर दे रहे हैं, ये लो, ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये अर्धवृत्त नहीं, ये नहीं बचा, ये वर्ग है, इस वर्ग को माइनस कर दो, ये वर्ग जो दिखता है ना इसको माइनस कर दो, इस वर्ग को माइनस कर दिया तो इसका एरिया आ गया, सिंपल सी बात है। तो चलो ये कंसेप्ट था, अब बनाना कैसे है ये देख लेते हैं। तो सर हम देखते हैं सबसे पहले टोटल एरिया क्या आएगा। टोटल एरिया 14 सेंटीमीटर भुजा है, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो टोटल 14, ये भी 14, 14 का स्क्वायर 196, माइनस करते जाना है। इसमें ये घटाना है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब π/2 मतलब 22/7, और π/2 है तो 22/7 गुणित 2, π/2 हो गया r क्या होगा, 14 है ना ये, इसका आधा 7 गुणित 7, ठीक है। ये घटा लिया, इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे ध्यान दो। सर ये टोटल 14 है तो ये 7 और ये भी 7, ये 7 मतलब ये 7, तो ये वर्ग है, वर्ग का ये a होता है और ये होता है a√2, जो कि आपने बताया a√2 की वैल्यू है 7, तो a की वैल्यू 7/√2, तो इसका स्क्वायर इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 7 गुणित 7 √2 का स्क्वायर √2। चलो ठीक है भाई। सर 7 से 7 कैंसल, 11 7 77, 196 माइनस 77, 7 7 49, 49 का आधा 24.5, कितना आया 6 चला गया तो कितना 9, 18 में से 7 चला गया 11 माइनस 24.5, कितना आया 24 घटा दिया तो सर 0.5 4 4.5, ये कितना आया 94.5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। कुछ नहीं करना था, टोटल में ये घटाया, ये घटा दिया, बस ये निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है ये 7 है ना, तो ये भी 7 होगा। विकर्ण 7 है, विकर्ण होता क्या है a√2 की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू निकाल के घटा देना था आपको। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, टोटल में इसको घटा देना है बस। सर ये तो बहुत बढ़िया है, ध्यान दो एरिया कैसे निकलेगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बड़ा वाला बेस इंटू हाइट माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट छोटा वाला ट्रायंगल का। ये बेस है, हाइट ये निकालनी है। कैसे निकलेगा देखो, ये बेस है इसकी 48, ये हाइट निकालनी है। हम क्या जानते हैं, ट्रिपलेट याद है, 48 और 52 है, किसका मल्टीपल है 4 का। क्या मल्टीपल है 12 गुणित 4 13 गुणित 4, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 12 चौक 48।
12 13 तो ये क्या होता है, ट्रिपलेट में हमने पढ़ाया है 5 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा, सबका गुणा 4 में किए हो, 12 चौक 48, 13 दूना 56, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, तो 5 चौक 20, तो ए बी कितना आया 20। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, तो ए बी है कितना, इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा लिखिए 1/2 BC इंटू ए बी, BC इंटू ए बी माइनस 1/2 AD इंटू, ये बेस है, हाइट कितनी है, ये आपकी हाइट DB या BD जो भी बोलना चाहें। आपका ABC कितना है 48, 1/2 इंटू 48 गुणित AB कितना निकाल लिया 20 माइनस 1/2 AD कितना 12 दिया है, BD कितना 16 दिया है, 12 8 96, ये कितना आ गया, ये आया सर 480, 480 में 96 चला गया, 400 में 16 और घटा दो, 10 घटाया 390, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया, जहां पे शेडेड पोर्शन था, शेडेड रीजन निकालना था। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपने देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्टल वार्डन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पूरा का पूरा टॉपिक को एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं जब भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एकदम ये मान के चलिए कि इनमें से एक क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन शेडेड एरिया के किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए आज पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल हम खत्म करते हैं 2D का। अब बारी है 3D की, तो कल से नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे 3D। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।